अब हम लोग पूरा एक्सपेंशन इसको देख लेंगे हम लोग कि पूरे देश में कहाँ तक फैला। सबसे पहले ये बता दें, ये जो साउथ इंडिया वाला पार्ट जो है ये अनटच्ड था पूरा पूरी, यहाँ पर कोई विद्रोह हुआ नहीं। हालांकि आप देखे थे कि ये जो आंध्र प्रदेश या फिर वेलोर वाला जो क्षेत्र है 1804 में विद्रोह हुआ था, जो पहला ऑर्गेनाइज्ड सिपाही म्यूटनी वेलोर में हुआ था। लेकिन इस समय 1857 के समय यहाँ पर पूरा पूरी ये अनटच था। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये कारण बना, इसका लिमिटेशन था। जब लिमिटेशन बताएंगे वहाँ भी बताएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि यहाँ पर ये अनटच था, ये साउथ इंडिया वाला पार्ट पूरा अनटच था। अब देखते हैं कहाँ पर। चलिए सबसे पहले दमदम से और बैरकपुर रीजन से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं पर मंगल पांडे ने यहाँ पर से शुरुआत किया। तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे, जैसे हम बताया कि 1856 में 1856 के दिसंबर में यहाँ पहुँचा। यहाँ का जो फैक्ट्री था यहाँ पर रहा, यहाँ से पूरा बैरकपुर तक में ये बात फैला। तो ये 8 अप्रैल में ये बैरकपुर से शुरुआत हुआ। हालांकि यहाँ पर अभी तक सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ इंडिविजुअल एक आदमी मंगल पांडे किए थे। आप लोग चाहें तो, हालांकि ये मैप तो बस अच्छा नहीं बना, आगे आप लोग मैप दिखा देंगे, वहाँ पर बाकायदा एक मैप से उधर आपको शो करेगा, ये बस अपना इसके लिए समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं मैप बना के, ये आसानी होगा, याद करने में भी आसानी हो जाएगा, आपको याद रहेगा, आप पट से इसको एग्जाम में टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये मंगल पांडे से शुरुआत हुआ। फिर हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग यहाँ से सीधा पहुँचे मेरठ। ये मेरठ है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर इस जगह पे कहीं पे मेरठ है, और यहाँ पे दिल्ली है। मेरठ पहुँचा, मेरठ में वहाँ का जो इन्फेंट्री जो था, वहाँ का जो रेजिमेंट था, वहाँ पर बगावत हुआ। उस बगावत में क्या किया गया, लोटस और रोटी, ये सिंबल का यूज़ किया गया था। इस सिंबल का यूज़ किया, ये लोग सिंबल यहाँ पर ये लोग बगावत कर दिया, वहाँ अपने साथियों को जेल से छुड़ाया। वहाँ का सनल फैक्ट्री जो था, गोडाउन था जहाँ पे हथियार रहता था, उसको लूटा, और उसको लूट के ये लोग कहाँ पहुँचा, दिल्ली। चलो दिल्ली, हालांकि सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था, लेकिन ये लोग दिल्ली आया, दिल्ली मार्च किया। क्यों भाई दिल्ली मार्च किया, क्योंकि इन लोग को एक प्रॉपर लीडर चाहिए था, जो इन लोग को गाइड करे, जो इन लोग को ये रास्ता दिखाए, राह दिखाए। तो दिल्ली पहुँचा। यहाँ पर दिल्ली पहुँच के ये लोग किसका साथ लिया, इन लोग इसका साथ मांगा बख्त खां और बहादुर शाह द्वितीय से हेल्प मांगा कि आप हम लोग को लीड कीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, इस विद्रोह को, इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाइए। तो ये लोग बोला ठीक है हम तो कर देंगे, लेकिन मेरा शरीर में ताकत कहाँ बचा, हम बूढ़ा हो गया, ना मेरा दिमाग चल रहा है ना मेरा शरीर चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम बख्त खां जो मेरा यहाँ का जनरल है, इसको देते हैं, बड़ा तेज है, इससे वो मदद मांगा। ये 10 मई के आसपास का ये बात है। बख्त खां इस विद्रोह को शुरुआत किया, लेकिन कैंपबेल, इसके पहले 2 सिपाही यहाँ पर आए थे, जिसको ये लोग एक प्रॉपर हम लिस्ट दे देंगे आपको, इसमें अभी तो बस एक्सपेंशन बता रहे, एक प्रॉपर लिस्ट दे देंगे जिसमें बता देंगे कि कौन इसको चलाया था, किस जगह से जाता, कौन इसको सप्रेस किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह से, बाकी इसके अलावा बरेली था, लखनऊ के कुछ जगह था, वो सब एक पूरा टेबल रहेगा। ये कैम्पबेल, इसको कैम्पबेल नाम का एक ऑफिसर को यहाँ पर नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया, और इसको यहाँ पर दबा दिए। तो कहाँ से, बंगाल से पहुंचा मेरठ, मेरठ से पहुंचा दिल्ली, अब दिल्ली से पहुंचा लो लखनऊ। ये वाला क्षेत्र है जो, ये लखनऊ है। लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल। वहाँ के जो लखनऊ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे अपने जो नवाब थे, अपने जो रूलर थे उनसे। तो वाजिद अली शाह पे एक बैड गवर्नेंस का आरोप लगाया, डलहौजी के आरोप से उनका अवध को छीन लिया गया। उसके बाद फिर उस जगह को ऑलरेडी पीड़ित कर ही रहता, पेंशन वगैरह भी बंद कर ही दिए थे। तो वहाँ पर जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी, उन्होंने इसको विद्रोह का बिगुल बजाया कि अब यहाँ पे विद्रोह करें। और उनका बेटा बिरगिस कादिर या कादरी, ये क्या किए, जो भी वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको अपने वहाँ पे फोर्टिफाइड कर दिए, मतलब अपने ही महल में उनको कैद कर लिए, और वहाँ से विद्रोह शुरू। तो कैम्पबेल भी दिल्ली से पहुँचे लखनऊ, कैम्पबेल फिर इसको सप्रेस किए, दबा दिए। फिर वहाँ से ये लोग आए झांसी, झांसी ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र, ये वाला जो है, यहाँ पे झांसी का रानी लक्ष्मीबाई पहले का साथ दिया टाटिया टोपे। क्वेश्चन भी आता है टाटिया टोपे का जो ओरिजिनल नाम है, इस पे लिस्ट हम आपको बता देंगे। सबसे पहले फिर ये लखनऊ से झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का जो लीड की, इसको अगवा की। रानी लक्ष्मीबाई का क्या था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, ये इनका जो पति थे तो उनका कोई पुत्र नहीं था, तो वो एक दामोदर राव। इसके बाद ये लोग झांसी पहुंचे, झांसी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी इनका जो राज था अपने कब्जा में ले चुके थे, क्योंकि इनका जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे दामोदर राव, ये गंगा राव की विधवा थी, तो इन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में पता ही आप लोगों को, कोई भी दत्तक पुत्र या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड को राज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर
इसका विद्रोह हुआ तो ह्यूरोज नाम के एक सिपाही ने, एक ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसका दमन किया। कहा जाता है कि ह्यूरोज ने कहा था कि पूरा 1857 का विद्रोह में एकमात्र मर्द यही थी जिन्होंने लड़ाई किया था। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई के बखूबी जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी देखो झांसी की रानी आई, इनके बारे में कहा जाता है। अकेले इन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को अपने पीठ में बांधकर इन्होंने युद्ध किया था। तो ह्यूरोज ने कहा, ह्यूरोज नाम का जो ऑफिसर थे, इन्होंने कहा कि ओनली द मैन आई हैव फाइट, तो वही यही थी रानी लक्ष्मीबाई। फिर आया हम लोग कानपुर, ये वाला क्षेत्र कानपुर है। कानपुर में नाना साहेब एक मराठा थे जो बाजीराव द्वितीय के अडॉप्टेड चाइल्ड थे, बाजीराव सेकंड के वो अडॉप्टेड चाइल्ड थे। नाना साहेब को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनसे ये उनका राज्य ले लिया गया और उनको पेंशन दिया, तो बाद में ये पेंशन भी बंद कर दिया था। तो ये नाना साहेब इस बात सुने कि अरे सब जगह विद्रोह हो रहा, तो इस चीज़ के लिए वो सबसे पहले नेपाल गए। नेपाल में जाके अपना सेना इकट्ठा किए, जाके कुछ लोगों से बात किया, फिर वो वापस कानपुर है। कानपुर में आके उन्होंने इस विद्रोह का शुरुआत किया और उनका साथ दिया था टाटिया टोपे। टाटिया टोपे पहले नाना साहब का साथ दिए, जब यहाँ पर कैंपबेल ने इनको हरा दिया, कैंपबेल ने इनका विद्रोह को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तब फिर ये झांसी के ग्वालियर पहुंचे। रानी लक्ष्मीबाई और टाटिया टोपे ये लोग ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में जाके जो होलकर थे उन लोग से मदद मांगे, लेकिन होलकरों ने उन्हें मदद करने से इनकार कर दिया, इसको सप्रेस यहाँ पे कर दिया गया। इसके बाद बिहार, क्वेश्चन आता है बिहार से। अगर आप बीपीएससी दीजिएगा या फिर जेपीएससी झारखंड कमीशन दीजिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बिहार में किस क्षेत्र से 1857 विद्रोह का शुरुआत हुआ, तो उसका आंसर होगा रोहिणी। एक गांव है देवघर में, देवघर के बारे में आप लोग को पता होगा, वो शिवलिंग का बहुत बड़ा बाबा धाम वहाँ पे जाते हैं सावन के समय बहुत, वहाँ पर ये तो वहाँ पे शिव जी का मंदिर है देवघर में। तो रोहिणी एक गांव था, वहाँ पर से 1857 का विद्रोह वहाँ पर शुरू हुआ था। वहाँ के एक रेजिमेंट ने यह विद्रोह शुरुआत किया था। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 1857 जो सिपाही म्यूटिनी था वो सिर्फ मेरठ और दिल्ली और यही सब जगह पर था। और यहाँ पर देखिएगा कि वो दानापुर पहुँचे, कुंवर सिंह वहाँ भी मदद मांगे, लेकिन सबका देखिए मोटो अलग था। किसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से दिक्कत था, तो किसी को जमींदारी से दिक्कत था, नाना साहेब को दिक्कत था पेंशन से। सबका मोटो अलग अलग था, सबका गोल एक नहीं था, लेकिन दुश्मन एक था, लेकिन गोल एक नहीं था। ये भी कहीं ना कहीं कारण बना, इसका लिमिटेशन जो है, इसका डिमेरिट जो है, ये भी कारण बना, क्योंकि सबका मोटो अलग था। बेगम हजरत महल या फिर अवध को इसको दिक्कत था कि इसका बैड गवर्नेंस लगा के इसका राज्य को हथिया लिया। रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से दिक्कत था, नाना साहब को पेंशन से दिक्कत था। बिहार में देखिएगा कुंवर सिंह को जमींदारी ले लिया गया था। अब हम लोग देखते हैं बिहार को। बिहार में आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुआ था, रोहिणी देवघर, जो अभी झारखंड का हिस्सा है, पहले बिहार का हिस्सा था, झारखंड से यह शुरुआत हुआ। यहाँ पर पीर अली एक बुक सेलर थे। बिहार में भी सबसे पहले कौन शुरुआत किया, पीर अली। पीर अली ऐसे बुक को ही बेचते थे या फिर उनको सेल करते थे जो सिर्फ विद्रोह से ही जुड़ा हुआ, जो लोगों के अंदर आक्रोश डाल दे। तो आया, इनको फिर अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ पर इनका ये खत्म हो गया। फिर कुंवर सिंह बाबू कुंवर सिंह को ये आरा के थे, इनसे जमींदारी को छीन लिया गया था। फिर ये पहुंचे दानापुर में, एक जो रेजिमेंट है दानापुर रेजिमेंट में पहुंचे। दानापुर रेजिमेंट में वहां से मदद मांगे, वहां से इन लोगों का युद्ध हुआ तो विलियम टेलर ने इनको हरा दिया। फिर ये यूपी पहुंचे, यूपी में इनका एक हाथ कट चुका था। फिर कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, 80 साल के थे ये। फिर यही वाला विद्रोह उनके भाई अजीत सिंह ने इसको किया। ये एक्सपेंशन देख लीजिए, ये पूरा एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हुआ। सबसे पहले बंगाल, मेरठ, दिल्ली, अवध, झांसी, कानपुर और बिहार, ये जगह इसका एक्सपेंशन है। अब बाकी साउथ इंडिया पूरी अनटच्ड रहा। इसके पहले हम लोग एक्सटेंशन का पार्ट देखे थे, वो मैप के थ्रू देखे थे। मैप में अगर कोई भी लोकेशन हम लोग दिखाएंगे वो थोड़ा याद करने में आसानी होता है। लेकिन ये टेबल देख लीजिए, ये टेबल मतलब फैक्ट्स तो आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रीलिम्स अगर दीजिएगा फैक्ट्स तो करना ही होगा, तो ये फैक्ट्स के लिए है। तो कौन लीडर कहाँ से था और उसको कौन दबाया, इस पे पूरा ये एक टेबल है। तो उसको हम लोग ऑलरेडी पहले मैप में तो देख ही चुके थे, लेकिन ये टेबल में देख लेते हैं। तो दिल्ली से कौन लीडर था, बहादुर शाह, और ये मतलब बहादुर शाह द्वितीय सेकंड। ऐसे तो ये मुगल किंग थे, लेकिन ये बूढ़े हो गए थे, इसलिए इन्होंने खुद बोला था कि नहीं हम तो नहीं साथ दे पाएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि हु वाज द ओरिजिनल लीडर, जो एक्चुअल लीडर कौन थे, तो वो बख्तियार थे। और इसको सप्रेस कर रहे पहले हडसन और निकोलस नाम के दो ऑफिसर, ये लोग गए थे सप्रेस करने, फिर ये लोग हार गए थे। इनको हार गया तो फिर कैंपबेल को नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था इसको सप्रेस करने के लिए। तो दिल्ली से कौन, दिल्ली से बहादुर शाह टू ऐसे राजा, लेकिन ओरिजिनल एक्चुअल लीडर थे बख्त खां। और इसको सप्रेस करने के लिए निकोलस और हडसन आए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल रहे, उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर कैंपबेल को नियुक्त किया गया।
कैम्बेल को आप कोई भी मूवी वगैरह में देखते होंगे कि वो एक ऐसा ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है जो थोड़ा दबंग रहता है, जो थोड़ा सा मजबूत रहता है, वो हर काम को रहता है। मान के चलिए कैम्पबेल वही था। आप ज़्यादातर देखिएगा सब जगह कैम्पबेल ही ये कर रहे हैं। लखनऊ, लखनऊ मतलब अवध वाला क्षेत्र मान के चलिए, अवध वाला एरिया। वहाँ पे बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। यहाँ इसको कैम्पबेल ने इनको ये किया था। कहा जाता है कि जो इनके बेटे थे बिरगिस कादरी, क्वेश्चन आता है पूछता है कि बेगम हजरत महल के बेटे कौन थे, बिरगिस कादिर या कादरी जो भी, ये क्या किए थे, जो अवध को तो पहले ही वो लोग अपने अंडर ले चुके थे बैड गवर्नेंस का ये आरोप लगा के। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर थे, उनको वो अपने ही महल में कैद कर लिए थे ये बिरगिस कादरी। फिर कैम्पबेल जाकर के वहाँ पे एक एक्सपेडिशन की, एक वहाँ पे एक मिशन की तरह काम किए और इस महल से अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को छुड़वा दिए। और इसके बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। कानपुर, नाना साहब, नाना साहब के बारे में आप लोग को पता है, वो बाजीराव सेकंड के, बाजीराव द्वितीय के अडॉप्टेड चाइल्ड थे। इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इनका राज्य को अपने अंडर डलहौजी ने ले लिया था। फिर उन्हें कानपुर भेज दिया गया था। कानपुर में ये इनको पेंशन मिलता था। बाद में ये पेंशन भी बंद कर दिया गया था। तो पेंशन नहीं मिलने पे और डॉक्ट्रिन लैप्स के तहत पूरा जब देश में आक्रोश होते भी अपने तरफ से शुरू किया। तो इनका साथ दिए थे, इनका साथ तात्या टोपे भी दिए थे। तात्या टोपे पहले इनका साथ दिए थे, फिर उसके बाद वो रानी लक्ष्मी झांसी के थे। क्वेश्चन आता है कि नाना साहब का ओरिजिनल नाम क्या था या फिर उनका एक और नाम क्या था। तो उनका एक और नाम था धोंदू पंत, ऑल्सो कॉल्ड एज धोंदू पंत। इनको भी कैम्पबेल ने ही इसको सप्रेस किया था, कैम्पबेल ही इसको दबाए थे। टाटिया टोपे, टाटिया टोपे पहले नाना साहब का साथ दिए, जैसे मैंने बताया कि वो पहले नाना साहब का साथ दिए। फिर जब यहाँ पर वो उनकी हार हुई, नाना साहब जब यहाँ पर हार गए, तो फिर वो चले गए झांसी। झांसी में जाके वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिए। वो पहले ग्वालियर गए। ग्वालियर में जैसे मैंने बताया वो होलकर के पास गए थे। वहाँ पर उन्होंने मदद मांगी तो उनको वहाँ से मदद नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही किया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से हार गई, लेकिन और फिर यहाँ से वो भाग गए। लेकिन मान सिंह उनके एक फ्रेंड थे, मित्र थे, उन्होंने उनको बैकस्टैब किया, उनको धोखा दिया ब्रिटिशर्स से मिलकर और उनको पकड़वा दिया और उससे टाटिया टोपे का फांसी हो गया। तो एरिया देखिए, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ये 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन ये किए थे? बहादुर शाह या फिर ओरिजिनल लीडर बख्त का थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, टाटिया टोपे नाना साहब को भी साथ दिए थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से उनको साथ दिए थे। टाटिया टोपे के बाद हम लोग देखते हैं झांसी। झांसी के बारे तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा। वहाँ की जो लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई, और इनको सप्रेस किया था, इनको जो मुहिम था, इनको दबाया था सर ह्यूरोज ने। कहा जाता है इन्होंने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे की पूरे इस युद्ध के दौरान एक ही मर्द से जो वो लड़ी थी, एक ही मर्द से जो वो लड़े थे, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ये दामोदर राव की माँ और गंगा राव की विधवा थी। क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है कि इनके जो हस्बैंड थे, जो विडो थी, वो किनके विडो? गंगा राव इनके हस्बैंड थे और दामोदर राव इनके एडॉप्टेड चाइल्ड थे। बिहार से देखते हैं तो बिहार से 2 जन पीर अली, ये एक बुक सेलर थे। ये ऐसा ही ब्रिटिशर्स जो थे वो लोग ऐसा बुक या फिर ऐसा कोई भी न्यूज़ को प्रिंट करने, छापने से मना करते थे, ऐसा बुक को बेचने से मना करते थे जो लोगों के अंदर एक आक्रोश डालते, जो लोगों के अंदर एक रिवॉल्यूशन का भाव पैदा करे। तो ये नहीं माने, ये ऐसा ही बुक बेचते थे जो रिवॉल्यूशन, किसी के अंदर एक आक्रोश डाल दे, मूवमेंट, मतलब वो ऐसा किताबी बेचते थे जो ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट रहता था। ये पीर अली बिहार के थे, वो गांधी मैदान के पास ही वहाँ पर इनका बुक सेल थे, वहाँ पर बुक ये सेल करते थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ये अरेस्ट हो गए थे। कुंवर सिंह आरा से थे, लेकिन जगदीशपुर क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह शुरू किया और ये चले गए दानापुर के जो रेजिमेंट थे उनसे मिल करके इन्होंने विद्रोह किया। इनको सप्रेस किया विलियम टेलर ने। इनका एक हाथ कट, 80 साल के थे ये, 80 साल के थे। इनका एक हाथ कटने के बावजूद भी उन्होंने नदी पार करके उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। फिर कैमूर हिल रेंज के थ्रू, कैमूर हिल रेंज मतलब वो पूरा वेस्टर्न पार्ट बोल सकते हैं। इसके बाद फिर यूपी स्टार्ट हो जाता, बनारस क्षेत्र, रोहतास, कैमूर, उधर वाले क्षेत्र से वो निकले और फिर वहाँ पर कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु होगी। इनकी मृत्यु होने के बाद इनके भाई अमर सिंह ने ये मुहिम को आगे बढ़ाया, आगे इनको चालू किया रखा। फिर और कुछ ये सब कुछ छोटे मोटे जो अपने स्तर पे चला रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, इनको नील नाम के एक ऑफिसर ने, एक पदाधिकारी ने इनको सप्रेस किया था, इनको दबाया था।
बरेली से खान बहादुर, इनको कैंपबेल ने दबाया था। गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवीलाल सिंह, एक यूपी के सीएम भी हुआ करते थे। और राजस्थान के कोटा क्षेत्र से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। ये सब से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन जगह से कौन लीडर थे, उसको कि कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने, ऑफिशियल ने उनको सप्रेस किया, दबाया उनके मुहिम को। तो ये इस सब जगह से कुछ कुछ प्रीलिम्स वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट के तौर पे पूछ सकते हैं। उस समय मैंने एक जगह बताना भूल गया, दिल्ली वाले क्षेत्र में, कि बहादुर शाह द्वितीय का क्या हुआ जब ये कैंपबेल ने जब उनके उसको, तो उनको रंगून भेज दिया गया था। रंगून में 1962 में उनकी मृत्यु हो गई और वहां से मुगल एम्परर का समाप्ति हो गया, वहां से मुगल एम्परर खत्म हो गया। तो कहते हैं कि लास्ट जो आखिरी मुगल राजा या लास्ट मुगल राजा कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। ये आखिरी मुगल राजा थे। इसके बाद मुगल डेंसिटी खत्म।